वेज बिरयानी का राज। आज भी हवाओं में गजोदर की वेज बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। उसके ठेले के बाहर ऐसे भीड़ लगी हुई थी कि सभी ग्राहकों को उसकी वेज बिरयानी का बेसब्री से इंतजार था। अरे गजोदर भाई, कितनी देर लगेगी वेज बिरयानी देने में? सच में इतनी देर में तो नॉन वेज बिरयानी मिल जाती है, लेकिन उसमें भी वो स्वाद कहाँ आता है जो आपकी वेज बिरयानी में होता है। आंटी, आप तो यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे से खड़ी हैं, बेकार में चिल्ला रही है। मुझे यहाँ पर खड़े हुए 40-50 मिनट हो गए। तभी गजोदर ने 2 थैली आगे की और उस औरत और लड़की को दे दी और उन दोनों से कहा, यह लीजिए बहन जी, यह लो बेटा, मैंने तुम लोगों की बिरयानी पैक कर दी है और इसके अंदर थोड़ी बिरयानी एक्स्ट्रा डाली है क्योंकि तुम काफी देर से बिरयानी खाने का इंतजार भी तो कर रही थी। वो औरत और लड़की भी अब वहाँ से वेज बिरयानी लेकर चली गई। उसकी वेज बिरयानी बहुत अच्छी बिका करती थी। वहीं उसके सामने ठेला लगाने वाले राजीव की नॉन वेज बिरयानी पर मक्खियाँ भी नहीं आती थी। वो मन में सोचता है, ना जाने इसकी वेज बिरयानी में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जो मेरी नॉन वेज बिरयानी में नहीं है। ये अपनी वेज बिरयानी पूरे 60 रुपए पाव बेचता है और मेरी नॉन वेज बिरयानी 50 रुपए पाव है, लेकिन तब भी मेरी बिरयानी कोई नहीं खाता। तभी राजीव के ठेले पर उसके साथ में काम करने वाला छोटू उससे कहता है, राजीव भैया, अगर काम पर ध्यान दे दोगे तो गजोदर के बारे में ईर्ष्या करने से अच्छा तो ज्यादा काम चल जाएगा। राजीव चिढ़ गया और छोटू से बोला, मुझे मत सिखा कि कैसे काम किया जाता है। यह मत भूल कि तू मेरे ठेले पर काम करता है, मैं तेरे ठेले पर काम नहीं करता। अब सुन, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, जरा कान इधर ला। राजीव ने ये बोला और छोटू के कान में कुछ कहा। इसके बाद राजीव एक घिनौनी मुस्कान के साथ हंसने लगा। अगले दिन राजीव छोटू को एक डंडे से पीटने लगा। ये सब देखकर गजोदर भी उसके ठेले पर आ गया और बोला, क्या बात है राजीव भाई, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? ऐसी क्या गलती कर दी इसने? चोरी की है तो पुलिस के हवाले कर दो। चोरी नहीं की, लेकिन मैं इसे अपनी बिरयानी का ध्यान रखने के लिए बोल कर गया था। मेरी बिरयानी नीचे से जल गई है। इसे बोला था कि जब बिरयानी अच्छे से पक जाए तो गैस बंद कर दे। इससे इतना भी नहीं हुआ। यह तो गलत है ना भाई, इतनी सी बात के लिए तुम इस मासूम की इतनी बुरी तरह से पिटाई कर रहे हो। अगर इस मासूम पर इतनी दया आती है तो इसे अपने ठेले पर काम पर क्यों नहीं लगा लेते हो? आए बड़े मासूम पर दया दिखाने वाले। राजीव ये बोलता है और आसपास लोगों की भीड़ थी। गजोदर ने भीड़ को आसपास देखा और उसके बाद कहा, छोटू, वैसे मैं अपने ठेले पर काम करने के लिए कोई आदमी ढूंढ रहा था। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे ठेले पर काम करने के लिए आ जाओ। छोटू भी नीचे नजरें करके मुस्कुराया और उसने अपने मन में कहा, अब आएगा मजा। राजीव भैया ने मुझे जानबूझकर मारा है ताकि मैं गजोदर के यहाँ काम करने लगूं और उसका राज पता लगा सकूं कि आखिर उसकी वेज बिरयानी इतनी अच्छी क्यों बिकती है, और फिर राजीव भैया मुझे मेरा अलग बिरयानी का ठेला खुलवा कर देंगे। अब छोटू गजोदर की वेज बिरयानी का राज पता लगाने के लिए उसके ठेले पर काम करने लगता है। गजोदर उसे एक एक करके बिरयानी बनाने का सारा तरीका बताता है। तो छोटू, सबसे पहले तेल में प्याज, टमाटर और ये सारी सब्जियां डालनी है। फिर इसे अच्छी तरह से मिलाना है। चावल को दबाकर चेक करना है कि वह पक गया है या नहीं। ठीक है मालिक, और फिर आगे? गजोदर ने अब अपने कमर में बंधे हुए गमछे में से एक डब्बी निकाली और उसमें से एक मसाला निकालकर चुटकी भर मसाला डाल दिया। उससे बिरयानी की खुशबू आसपास फैल गई। छोटू ने अपने मन में कहा, अच्छा, तो ये है इनकी वेज बिरयानी का राज। इसका मतलब इसकी वजह से इनकी वेज बिरयानी इतनी अच्छी बिकती है। क्या हो गया छोटू, क्या सोचने लगा? मालिक, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उस डिब्बी में क्या था जो आपने इस बिरयानी में डाला है। कोई बात नहीं, जब तू पुराना हो जाएगा तो तुझे बता दूंगा। एक ही दिन में तुझे सब कुछ सीखना है क्या? छोटू भी मौका देखकर राजीव को ये सब कुछ बता देता है, जिसके बाद राजीव और छोटू मिलकर गजोदर की इस डब्बी को हासिल करने का प्लान बनाते हैं। अब गजोदर अपने ठेले पर नहीं था तो उसका गमछा और वो डब्बी वहीं पास में रखे हुए थे। छोटू ने वो डब्बी ले जाकर राजीव को दे दी। राजीव ने अपनी नॉन वेज बिरयानी में उस मसाले को डाला और कहने लगा, अब आएगा ना स्वाद। ग्राहक तो मेरी बिरयानी भी पसंद करेंगे। एक काम करता हूँ, आज ही अपनी बिरयानी का दाम 100 रुपए पाव कर देता हूँ। अपने आप ही लोग भाग कर आएंगे और मेरा सारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा। राजीव बिना बिरयानी को चखे उस बिरयानी का दाम 100 रुपए पाव कर देता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, अरे राजीव भाई, क्या बात है? बिरयानी के अंदर सोने की मुर्गी डालकर बेच रहे हो क्या? 100 रुपए पाव क्यों कर दिया? कल तक तो 50 था।
आज ऐसी बिरयानी लेकर आया हूँ ना बहन कि तुम मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकोगी और रोज मेरा ठेला खुलने से पहले मेरे ठेले पर खड़ी मिलोगी। वो औरत भी सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद वो बिरयानी ऑर्डर करती है और जैसे ही वो बिरयानी खाती है तो खास नहीं लगती है और कहती है, ये क्या बनाकर बेच रहे हो? इससे अच्छी तो तुम वैसे ही बिरयानी बोलते हो जो तुम बना लेते हो। ये तो बहुत ही बेकार है। अरे 100 रुपए की जगह जो पीछे एक शून्य लगाया है उसे हटा दो, तो भी 10 रुपए पाव में भी ये बिरयानी ना बिके। आए बड़े। राजीव को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने गजोदर का वेज बिरयानी का राज पता लगा लिया था, लेकिन फिर भी उसकी बिरयानी बिक नहीं रही थी। जिसके बाद राजीव ने कहा, शायद गजोदर ये मसाला वेज बिरयानी में डालता है, तभी इसका स्वाद इतना अच्छा आता है। कोई बात नहीं, अपने ठेले पर कल से मैं भी वेज बिरयानी बेचूंगा। अगले दिन राजीव ने अपने ठेले पर वेज बिरयानी रख ली और उसका दाम 60 रुपए पाव कर दिया, जो कि गजोदर की बिरयानी का था। तभी उसकी दुकान पर एक नन्ही बच्ची आई और बोली, अंकल, आप भी गजोदर अंकल की तरह वेज बिरयानी बेच रहे हो? आप उनकी नकल कर रहे हो। आपको पता है मेरी मम्मी कहती है कि नकल करना गंदी बात होती है। ये बात सुनकर राजीव को गुस्सा आ गया। वो लड़की को आंख दिखाते हुए बोला, ए लड़की, इतना ज्ञान देना है तो अपनी माँ से जाके बात कर। यहाँ पर बिरयानी खाने आई है तो बिरयानी खा और ज्यादा बकवास मत कर। अंकल, अब तो आपकी बिरयानी खाकर देखनी ही पड़ेगी। आपकी बिरयानी में ऐसा क्या है जो गजोदर अंकल की बिरयानी में नहीं? अब राजीव उस बच्चे को बिरयानी दे देता है। वो बच्ची बिरयानी खाती है और कहती है, अंकल, ये बिरयानी तो सच में बहुत अच्छी है, कमाल की बनी है। इसका स्वाद तो लाजवाब है। ये सुनकर राजीव की आंखें चमक जाती है। वो उसे देखने लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ग्राहक ने उसकी बिरयानी की तारीफ की थी। राजीव अब अपने मन में बोला, ओ भाई, मजा आ गया, वेज बिरयानी का राज पता चल गया। बच्ची हंसती है और जवाब देती है, अंकल, यही सुनना चाहते थे ना आप मेरे मुंह से? ये बिरयानी तो बिल्कुल गंदी है। इससे अच्छी बिरयानी तो मेरी मम्मी बना लेती है और मैं इस बिरयानी के पैसे आपको नहीं दूंगी। आए बड़े गजोदर अंकल की नकल करने वाले। बोलते हैं कि नकल में भी अकल चाहिए। वो बच्ची ये बोलकर चली जाती है। राजीव को ये सब देखकर गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि बच्ची उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली गई और वहीं गजोदर ये सब कुछ दूर से खड़ा देख रहा था और उसने कोने में जाकर खुद से कहा, इस वेज बिरयानी का राज मेरे घर की पुस्तकों में से है। इस राजीव को लगा था कि मैंने अपने बाल ये धूप में सफेद किए हैं। मैं समझ नहीं पाऊंगा कि अचानक ही जो छोटू इसके ठेले पर 1 साल से काम कर रहा था, अचानक ही वह मेरे ठेले पर काम करने कैसे लगा। अच्छा हुआ मैंने मसाला समय से बदल दिया था और इसे मेरे वेज बिरयानी के राज के बारे में पता नहीं चला। गजोदर ये बोलकर मुस्कुराता है। उसे काम करने के लिए छोटू भी अपने ठेले पर मिल गया। धीरे धीरे वो छोटू को अच्छा व्यवहार सिखाता है और उसका नेचर बदल देता है। वहीं राजीव कभी भी नहीं समझ पाता कि गजोदर ने मसाला बदल दिया था और उसे यही लगता है कि मसाला उसके हाथ में काम नहीं कर रहा था। गजोदर के पास एक सीक्रेट और रहस्यमय मसाला तो था, लेकिन वो जिंदगी भर ना ही अपने घर वालों को उसकी रेसिपी देता है, ना ही छोटू को कुछ बताता है।